तो इतिहास रहा है, झारखंड में 9 मंत्री रहे हैं। एनडीए गठबंधन में जब होगा तो हम लोग ऐसे जीत कर आएंगे। हमारे उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल बोलिएगा तो वहाँ 5 सीट था, 5 को 5 एनडीए को जिताया। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में ही ज़्यादा सीटों पर हम लोग लड़ेंगे। झारखंड में लंबे समय के बाद जेडीयू में थोड़ी जान सी दिखाई दे रही है। कार्य समिति की बैठक हुई है, बड़ी बैठक हुई है, काफ़ी कई मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ है। खीरू महतो जी जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, राज्यसभा के सांसद भी हैं, वो अब ध्यान दे रहे हैं पार्टी पर। क्या क्या ध्यान दिए हैं खीरू जी? हम अब ध्यान नहीं दे रहे, पहले से ही ध्यान दे रहे हैं, करीब 3.5 साल से। और पार्टी को एकदम प्रखंड से लेकर पंचायत और जिला स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर खड़ा कर दिया है। और जदयू को हमारे सहयोगी दल भाजपा आजसू भी ये महसूस करती है कि जदयू अभी संगठन बढ़ा है। खीरू जी, जब संगठन में ताकत आती है तो कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है वो चुनाव लड़ने का सोचती है। स्वाभाविक रूप से आप भी सोचते होंगे। झारखंड में एक समय में जेडीयू बड़ी मजबूत स्थिति में था। अब क्या आगामी चुनाव में क्या प्लान है? देखिए, जदयू मजबूत स्थिति में अभी भी आ गई है। पहले बीच में जो भी हुआ हो कमी बेसी, अब उसको हम नहीं दोहराना चाहते हैं, लेकिन अभी मजबूत स्थिति में पार्टी आई है। और अगले विधानसभा चुनाव जो अक्टूबर नवंबर में जो भी होगी, उसमें जदयू अपनी प्राथमिकता के आधार पर चुनाव है सो तालमेल के आधार पर लड़ेगी और लड़कर जीत कर है सो झारखंड विधानसभा में आएगी। तो मतलब ये माना जाए जो जदयू के समर्थक लोग झारखंड में हैं वो मान करके चलें कि कम से कम मतलब 5-6 सीटों पर आपका दावा रहेगा, क्योंकि जो इतिहास रहा है झारखंड में वो तो कम से कम इतना जरूर रहना चाहिए। देखिए, मेरा तो इतिहास रहा है, झारखंड में 9 मंत्री रहे हैं और हम 4-5 के क्या सोच सकते हैं। हम तो सोचेंगे वो 10 से ऊपर मेरे लोग जीत कर आए, इसकी तैयारी में हैं। और एनडीए गठबंधन में जब होगा तो हम लोग ऐसे जीत कर आएंगे। और एनडीए गठबंधन में हम लोग लोकसभा भी लड़ा, और लोकसभा लड़ने में हमारे उत्तरी छोटानागपुर मंडल बोलिएगा तो वहाँ 5 सीट था, 5 को 5 एनडीए को जिताया। एक भी सीट नहीं कटा। गोड्डा है सो आपका दुमका प्रमंडल में 1 सीट आया, तो फिर आपको देखिए रांची प्रमंडल में 1 सीट आया। इसी तरह से मान लें आपका है सो क्या बोलते हैं कोल्हान क्षेत्र से 1 सीट आया, इस तरह से आया। लेकिन मेरा कहना है हम लोग तो सबका सब सीट जीता, और ज़्यादा दावा भी हम लोग का है इस सब क्षेत्र में जो 5 प्रमंडल में किसी प्रमंडल में 1 या 2 सीट में लड़ेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में ही ज़्यादा सीटों पर हम लोग लड़ेंगे। खीरू जी, छोटा जवाब, नीतीश जी ने जो समर्थन दिया वहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी को, उसका लाभ झारखंड में मिलेगा? एकदम 100% मिलेगा। सीट बंटवारे में मिलेगा। और इसी के तहत ये है सो कहा गया है राष्ट्रीय स्तर से कि आप है सो वहाँ तय करके और है सो सूची आप भेज दीजिए, उस पर हम लोग मुआयना करेंगे, बात करेंगे और तालमेल की प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। अंतिम सवाल, सरयू राय जी नीतीश कुमार से मिले हैं, कहा जा रहा है कि जमशेदपुर में 1 सीट उनको शायद दे दिया जाए। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपको कुछ जानकारी है इस विषय में? भैया, हम लोग तो प्रेस के माध्यम से जानते हैं। अभी बीच में ऐसा फिर ऐसा शायद माननीय मुख्यमंत्री से सरयू राय मिले थे, कुछ बातें हुई, उन्होंने कहा कि हम माननीय नीतीश कुमार से जी से भी जाकर बात करेंगे। अब क्या बात कर रहे हैं हम कैसे बताएंगे? अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, भेंट करेंगे। उनकी इच्छा है पार्टी से लड़ने के लिए कि निर्दलीय लड़ेंगे और सहयोग मांगेंगे। अगले में तो सहयोग हमारे पार्टी के लोग ने दिया, उनको काम किया था उनके सहयोग में। ऊपर के है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह थे, वो प्रचार में भी गए थे। तो मेरा कहना कि अभी क्या है नहीं है, अभी उस पर हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो खीरू महतो जी का साफ तौर पर कहना है कि विधानसभा के चुनाव को लेकर झारखंड जनता दल यूनाइटेड जो है वो विशेष रूप से राज्य को देख रहा है, और इनकी उम्मीद है कि कम से कम 10 सीटें इनको मिलनी चाहिए। अब इनकी उम्मीद के मुताबिक अगर ना भी मिले और जेडीयू का जो इतिहास रहा है, अगर 5 सीटें भी इनको मिलती है तो काफ़ी कुछ करने की गुंजाइश होगी। अब कितना कर पाते हैं ये समय बताएगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।